बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसएस टीवी और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कल भारत में एक फ़िल्म की शूटिंग की गई है अपने फ़ौजियों का मुराल जो है वो बुलंद करने के लिए और थोड़ा सा दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जी हम कुछ करना चाहते हैं या हम कुछ करने जा रहे हैं चीन के ख़िलाफ़। मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख में मोदी के दौरे और उनकी तकरीर और उनकी कुछ वहाँ एक्टिविटीज़ के हवाले से। आज की वीडियो में ये बात करेंगे किस तरह वहाँ एक फ़िल्म की शूटिंग की गई, कितना वहाँ पे झूठ बोला गया और किस तरह रो रो के रूस को बीच में डाल के मदद मांगी गई कि वहाँ पे कुछ करना दिया जाए। इसकी तफसीलात आपको बताऊँगा। और इसके अलावा पिछले 2 दिनों में कल और आज काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं हमारे पाकिस्तान में। हमारी मुल्क की सतह पे जो हमारी क़यादत है, चाहे वो अस्करी हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं, बहुत अहम उसमें बातचीत की गई है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। पहले अगर मैं इब्तिदा करूँ तो मैं आपको बताऊं कि कल एक आला सतह का इजलास हुआ है और ये इतना आला सतह का इजलास था, ये वज़ीर आज़म ऑफिस में हुआ है। और इसके जो शुरका थे, अगर उनकी लिस्ट देखी जाए तो वो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होता है वो तकरीबन उस तरह का इजलास था। आल दो ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं था, ये आला सतह इजलास था जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सलामती के एजेंडा पर भारत के तनाज़ा के इम्कान से मुतल्लिक आला फ़ौजी क़यादत और इंटेलिजेंस मुआवनीन से मुशावरत की है। बहुत ज़बरदस्त आला सतह का इजलास था। इस इजलास के शुरका की जैसे मैंने आपको बात की, अगर उसकी लिस्ट को देखा जाए तो ये कौमी सलामती के इजलास से बिल्कुल कम नहीं था। लिस्ट में आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन शरीक थे। इसमें वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब शरीक थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा साहब शरीक थे, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब शरीक थे, इसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफ़र महमूद अब्बासी साहब शरीक थे इसमें। अच्छा, इसमें एयर जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब थे। ये तो थी हमारी अस्करी क़यादत। अब उसके बाद जो इंटेलिजेंस है उसमें डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस सर्विस जनरल इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस नोमान ज़करिया शरीक थे। अब शुरका की जो है शुरका को देखें और इस इजलास की अहमियत का इसी चीज़ से पता चलता है कि किस तरह कौन कौन से लोग इस इजलास में शरीक थे। अच्छा, फिर कुछ लोग इस इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बैठते होते हैं इस तरह के इजलासों में। उनका एक ज़हरी बात है पॉइंट ऑफ व्यू आना, और दूसरा ये है कि वो कौमी सलामती के इजलास में भी शरीक होते हैं, लेकिन वो कल नहीं थे। उनका कोरोना का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, वो इस इजलास में नहीं आए थे। दूसरा, इसमें जो मुआविन खसूसी हैं कौमी सलामती के वो इसमें शरीक नहीं थे और डॉक्टर हफीज़ शेख साहब भी इसमें शरीक नहीं थे। अच्छा, इस इजलास में जो है वह काफ़ी अहमियत का हामिल इजलास था और इजलास में जो है वो बाकायदा तौर पर इस बात की जो है इस बात को का अज़म किया गया कि जो है हमसाया ममालिक के साथ जो है इस इजलास में ये कहा गया कि हमसाया ममालिक के साथ बाहमी तावन की बका पर यकीन रखता है पाकिस्तान, लेकिन हमारे पास अपने लोगों और इलाकाई सालमियत के दिफा की ख्वाहिश और सलाहियत दोनों मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर पैगाम दिया गया। हमारे पड़ोस में एक जो हमारा एक बड़ा जो है अगर कहा जाए दुश्मन और हमारे ख़िलाफ़ जो साजिशें करने वाला इंडिया है, उसको बाकायदा पैगाम दिया गया कि आल्दो हम अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ अगर किसी किस्म की कोई घिनौनी साजिश या कुछ करने की कोशिश की गई तो हमारे पास बाकायदा तौर पे हमारे पास सलाहियत भी है, हम कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है और आइंदा भी अगर कुछ किया गया तो हम आपको उसका जवाब भरपूर तरीके से देंगे। एक तो ये इस इजलास में किया गया। मकबूजा कश्मीर में जो जारी है जारियत, जो भारत ने वहाँ पर जो है जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा है, उसके हवाले से भी इस इजलास में काफ़ी बातचीत की गई। और आपको मैं अगर ये जिक्र करता चलूँ कि एक तस्वीर जो पूरी दुनिया में जिसने भारत का एक जो जुल्म और तशद्दुद से भरपूर जो एक चेहरा है जिसको बेनकाब किया उस तस्वीर ने, वो एक बच्चे की तस्वीर जो अपने नाना की जो है शहीद अपने नाना की लाश के ऊपर बैठा हुआ है, उस बच्चे की जो जुल्म किया मोदी ने, उसके हवाले से, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन है, जो घिनौने अज़ाइम हैं भारत के, वो किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कोई कार्रवाई कर सकता है, इस आला सतह के इजलास में इस हवाले से बातचीत की गई। ये तो था वो इजलास जिसके हवाले से मैंने आपको कहा काफ़ी अहमियत का इजलास था। अच्छा, उससे पहले एक और ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान की सतह पे अगर कहा जाए, वो है हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो बातचीत की उन्होंने अपने जो उनकी चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं उनसे, वांगजी से, और टेलीफोनिक रब्ता हुआ शाह महमूद कुरैशी साहब का। लेकिन इस टेलीफोनिक रब्ते में एक जो है कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मेरा ख़्याल से जब इलामिया जारी किया गया तो ये बहुत अहम बातें थीं और बाकायदा तौर पे मैसेज दिया गया भारत को स्पेशली और अमेरिका को कि जी चीन और पाकिस्तान वो हैंड टू हैंड हैं,
وہ آل جو ہے تمام جس میں اس اجلاس میں کہا گیا کہ وہ ہر جو ان کا جو ان کا مفاد ہے، جو ان کا یہاں پہ اسٹریٹجک معاملات ہیں چین اور پاکستان کے اس خطے میں، چین اور پاکستان اس میں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، اس ٹیلی فونک کنورسیشن میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ جو مودی کی کاروائیاں ہیں، اگین جو مودی کی کاروائیاں ہیں، جو ظلم و تشدد اس نے بازار گرم کر رکھا ہے، اس کے حوالے سے بات کی، انڈیا جو آکوپائڈ کشمیر ہے، جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اس میں۔ اچھا، دوسرا اس نے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے بات کی ہے جو ایل او سی پر جو ہے جارحیت کی جاتی ہے، عام شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں گولہ باری کی جاتی ہے، سیز فائر وائلیشنز کی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بات چیت کی اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ سے۔ اچھا، اس کے بعد جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، آل دو چین کے ساتھ جو بھارت کر رہا ہے یا جو پاکستان کے ساتھ اس نے سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملات بات چیت اور پرامن طریقے سے حل کیے جائیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں ضرور ہیں، لیکن ہماری یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ کوئی بھی اگر ہمارے خلاف کسی قسم کا کوئی معاملہ کیا گیا تو ہم اس کا باقاعدہ طور پہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کی، اور وہ انہوں نے کی جو سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا تھا، اور سٹاک ایکسچینج حملے کے پیچھے جو ہاتھ ملوث تھا، کہاں کہاں اس کا پلاٹ بنایا گیا اور کون کون اس کے پیچھے، جو راہ کی فنڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، افغانستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے بھی جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ بات چیت کی، بہت اہمیت کی حامل۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اس میں باقاعدہ طور پہ جو ایک زبردست بات کی گئی، جس کو بڑا کوٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جی دا پاکستان اینڈ چائنا آر آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرز اینڈ ہیو پریزرو دا ٹریڈیشن آف ایکسپریسنگ سالیڈیرٹی، میوچل اسسٹنس اینڈ میوچل سپورٹ ٹو ایچ ادر ان دا فیس آف کامن چیلنجز۔ جو ہمارے مشترکہ چیلنجز ہیں ان کو ہم مل کر جو ہے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس پہ ہم اکٹھے ہیں اور ان کا مل کے مقابلہ کریں گے۔ ایک اور زبردست بات وہ ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، اور وہ ہے ون چائنا پالیسی کے حوالے سے۔ اور ون چائنا پالیسی جو ہے اس میں باقاعدہ طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم ایک دفعہ پھر اعادہ کرتے ہیں کہ ہم چین کی ون چائنا پالیسی کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے جو علاقے ہیں جن کے حوالے سے چین بات کرتا ہے، جس میں ہانگ کانگ، تائیوان، تبت اور زنجیانگ ہیں، ان کے حوالے سے بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ کا جو سٹینڈ ہے ہم اس پہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تو تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو معاملات پاکستان، چین اور بھارت کے چل رہے ہیں، اس میں چین اور پاکستان جو ہے وہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہے، اور ان کی آپس میں باقاعدہ طور پہ آپس میں معلومات کا تبادلہ، ایک دوسرے کو یقین دہانی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سفارتی سطح پہ جو ہے ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پہ سپورٹ کرنا پاکستان نے بھی جاری رکھا ہو، اور چین نے بھی ہر فورم کے اوپر پاکستان کی سپورٹ کی ہے۔ یہ تو تھی ہماری ملکی سطح پر کچھ اہم جو ڈیولپمنٹس تھیں اس کے حوالے سے بات چیت۔ اب ایک میں آتا ہوں، وہ جو میں نے بات کی تھی اپنی ویڈیو کے شروع میں، وہ یہ ہے کہ کل ایک جو ہے وہ فلم شوٹ کی گئی۔ میں اس کو فلم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ فلموں کا بڑا دل دادا ہے، اکثر و بیشتر فلموں میں بڑکے مارتے ہیں، گھس کے مارنے کی باتیں کرتے ہیں ان کے جو فلمی ہیرو ہیں، اور ان کے یہ جو ہے یہ پورا ماحول بھارت میں اب جو سیاستدان ہیں وہ بھی ان کا بھی یہی صورتحال ہے۔ نریندر مودی صاحب جانا چاہ رہے تھے جو ہے لداخ، اور وہاں پہ اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ ڈراماٹائز کیا گیا، وہاں پہ میڈیا کو، جو ان کا مودی میڈیا ہے، جو ان کا ماؤتھ پیس ہے گورنمنٹ کا، اس کے ذریعے افواہیں پھیلائی گئیں اور باقاعدہ ذرائع سے خبریں چلائی گئیں کہ راجناتھ صاحب جا رہے ہیں، فلاں صاحب جا رہے ہیں، دورہ ہوگا، وہاں پہ یہ اعلانات ہوں گے، اور چین کے خلاف یہ بات ہوگی اور یہ ہوگی۔ اور اس کے بعد جی مودی صاحب ایک دم سے خبر آئی کہ نریندر مودی وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا، اور کہا گیا وہاں پہ جی دکھایا گیا کہ وہ انہوں نے خطاب کیا، خطاب کے بعد وہ گئے، انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو زخمی ہیں ان کی عیادت کی، اور پورا دن ایک ڈرامہ چلتا رہا انڈین میڈیا کے اوپر اپنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا۔ ہوا کچھ یوں کہ نریندر مودی نے وہاں جانے کے لیے باقاعدہ طور پہ روس کے ذریعے چین سے درخواست کی میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ چین نے کہا کہ جی آپ وہاں اول تو جائیں نہیں، اگر آپ جائیں گے تو اس مقام تک نہیں جائیں گے جہاں پہ جھڑپ ہوئی ہے، یا ان ایریاز کی طرف نہیں جائیں گے جن پہ چین کا اب جہاں پہ چین موجود ہے۔ اور دوسرا، نریندر مودی صاحب کل جو گئے ہیں وہ تقریباً اس مقام سے جدھر یہ جھڑپ
हुई थी, 250-300 किलोमीटर कह रहे हैं पीछे है। वहाँ पे बाकायदा एक स्टेज लगाया गया, मोदी साहब ने खिताब फरमाया। उस खिताब में उन्होंने जैसा चीन ने कहा था कि आप उस इलाके तक नहीं आएंगे, और दूसरा अपने खिताब में चीन का नाम नहीं लेंगे, मोदी साहब ने मिनवन उसके ऊपर अमल किया। ना वो उस इलाके तक गए, ना उन्होंने वहाँ पे अपना पूरा उनका 27 मिनट का खिताब आप सुन लें, चीन का एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया। बड़कें जो मारी उसमें उन्होंने पड़ोसी और जो हमारे मुल्क के खिलाफ जारियत करेगा, और हम फौजी अपनों को कहा कि जी आपने कमाल कर दिया, आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और आप इसी तरह अपने उस पर डटे रहें। और जिस तरह वो डटे हुए हैं सबको पता है, ज़ाहिरी बात है, जितनी उन्होंने मार खाई है। बहरहाल, तो कल वहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग हुई। ये शूटिंग थोड़ी सी आगे बढ़ी। तकरीर के बाद मोदी साहब ने ज़ख्मियों को हाल पूछा, और मज़े की बात यह है कि इंडियन मीडिया ने उसको पकड़ लिया कि ये झूठ है। अपोजिशन कांग्रेस की जो जमात है वो ज़बरदस्त किस्म की तनकीद कर रही है। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि वो ना तो कोई हस्पताल था, ना वो लोग ज़ख्मी फ़ौजी थे। हस्पताल में बाकायदा तौर पे तस्वीरों पे रेड डॉट्स लगा के बताया जा रहा है, वहाँ प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये फ़ौज का एक कॉन्फ्रेंस रूम था, जिसको मोदी को मामू बनाने के लिए, अपने लोगों को मामू बनाने के लिए एक फौरी तौर पे एक हस्पताल में तब्दील किया गया। वहाँ पे जो मरीज़ थे उनमें कोई भी ज़ख्मी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक थे वो सारे। ये वो अदाकार थे जो पैसे लेके आए थे और उन्होंने मरीज़ों का रूप धारा हुआ था। फेस मास्क पहने हुए हैं, सिर्फ स्ट्रेचर और बेड्स पड़े हुए हैं, कोई मॉनिटर नहीं है, कोई वहाँ पे ऑक्सीजन, कोई वहाँ पे ड्रिप लगाने वाली स्टैंड नहीं है, कोई ऐसा मरीज़ नहीं है जिसको थोड़ी सी कोई खराश आई हुई हो, जिसने पट्टी बांधी हुई हो। सारे मरीज़ माशाल्लाह सेहतमंद, तवाना और तंदुरुस्त बैठे हुए हैं, और एक फेस मास्क लगाया हुआ है ताकि मोदी को कोरोना ना हो जाए, इस हवाले से। बाकी वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक ज़बरदस्त फिल्म बनाई है मोदी ने। खिड़की तोड़ बिजनेस देने के बजाय वो फिल्म कल फ्लॉप हुई है। फ्लॉप हमें तो पता चल गया था, हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको चेक कर लिया था फ़ौरन। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता था मोदी, जिन लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहता था मोदी, उन लोगों ने भी पकड़ लिया, और इंडियन मीडिया पे भी इस पर काफ़ी बात हो रही है। अब जो है सिचुएशन वहाँ पे ये है कि मोदी ने कोशिश तो की कि कुछ किया जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत मोदी की जारी है। पाकिस्तान अब भी ये सोचता है कि मोदी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। किसी किस्म की कार्रवाई, चीन की हजीमत, चीन से मार खाने के बाद किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। कोई अपने इलाके में कार्रवाई करके उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल के फिर जो है अभिनंदन जैसे आया था उस तरह की भी कोई फ़ज़ाई कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, माजी में भी अभिनंदन के साथ और भारत के साथ जो पाकिस्तान में हुआ वो होगा, और आइंदा भी अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई की गई तो हमारी फ़ौज, हमारे लोग, हमारी एयरफोर्स और सब जो है वो अलर्ट हैं, और इंशाअल्लाह उससे भी ज़बरदस्त जवाब दोबारा दिया जाएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। अगली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे यूट्यूब चैनल SSTV को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।